जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाला व्लॉग जो है मैं बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आ गई थी जिनकी वजह से मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि हम क्यों छोड़ें, और अब बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि तुम दोबारा डालो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम कंटिन्यू करते हैं इसको। और कुछ लोगों की फरमाइश थी कि थोड़े लंबे व्लॉग्स डाला करूँ, तो लंबे भी डालना शुरू कर दिए। अब हम इतने अच्छे हैं, मतलब यानी मैं इतनी अच्छी हूँ कि सबकी बात और सबका दिल रख लेती हूँ। तो चीज़ें ये तो होगी मेरे रोने और मेरी कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो जी कल मेरे भाई की सालगिरह थी और हमने उसको जो है एक सरप्राइज़ दिया था। अब सरप्राइज़ हमने तो दे दिया था, अब हमने उसकी जेब भी हल्की करवानी थी, यानी हम ट्रीट लेने जा रहे थे। और वो कह रहा था कि तुम लोग मेरे पे छोड़ दो कि मैं तुम लोगों को कहाँ लेकर जाता हूँ। तो अब ट्रीट देने वाला ही डिसाइड करता है कि उसने हमें कहाँ लेके जाना है। तो अब हम देखते हैं कि वो हमें कहाँ लेके जा रहा है। फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं कि ये कहाँ लेके जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मुझे पता लगा कि हम लोग कैलिस्टो पे जा रहे हैं और यहाँ पर जो है इनकी रोड्स रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हमने कभी यहाँ पर विज़िट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें रोड्स की समझ नहीं आ रही थी। और अब हम मैप निकाल रहे थे और ये मैं उंगलियाँ तो लाजमी करती हूँ, अगर आगे बैठ जाऊँ ना इसमें मेरा तो काम फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं म्यूज़िक सिस्टम को छेड़ती ही रहूँ। और खैर मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो हमें रोड नहीं मिल रही थी जाने की। हमने मैप खोला और वहाँ पर हमने अपनी लोकेशन डाली और उसके बाद फाइनली हमें मिल ही चुका था कैलिस्टो। और अब आपको अंदर जाके इनका दिखाते हैं सिटिंग एरिया और इन्होंने कैसे डेकोरेट किया हुआ है, सारी एम्बियंस दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा था और हमने क्या खाया। उसके लिए आप लोग मेरे साथ साथ मेरा ये व्लॉग पूरा देखें गाइस, उस तभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और अगर मैंने पहले बता दिया तो मैं यकीनन जानती हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे चल परा 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 हो के ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर एंटर होते साथ ही स्टेयर्स हैं और अभी हम लोग डिसाइड करें कि हमने इस एरिया में बैठना है और या उस सामने वाले एरिया में बैठना है। जो सामने वाला एरिया था उसमें इन्होंने बर्थडे की डेकोरेशन और ये सब कुछ दिया हुआ था। और फिर ये लोग हमारे पास मेन्यू ले आए और हम लोगों ने मेन्यू डिसाइड किया और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनका जो सिटिंग एरिया है वो कुछ ऐसा है और व्यू जो है वो ऐसा आता है। अब आप लोग सोचोगे व्यू कहाँ है, तो ये जो चमकती हुई लाइटें हैं ना, ये असल व्यू है। यानी कि यहाँ पर अगर आप ख़ुद बैठें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा दूर तक आपको जो है दुनिया दिखाई दे रही है। लेकिन ये इस तरह के सीन्स जो है ना कैमरे में इतने अच्छे कैप्चर नहीं होते। उसके बाद सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने इनसे कहा कि हमें बॉनफायर लगा दें, इन्होंने लगा दिया। और फिर मेरी बहन जो है वो इस बॉनफायर से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो के अपने हाथ सेक रही थी। तो हम लोगों ने इतनी देर में खाना जो ऑर्डर किया था वो आ गया। और अब मैं आपको बताती हूँ खाना हमने ऑर्डर क्या किया था। ये था चिकन पास्ता और वो था फिलेट बर्गर और प्रॉन्स। और मेरे भाई ने एज़ यूजुअल बिरयानी ऑर्डर कर दी थी और क्योंकि वो इस चीज़ का बहुत शौकीन है। अब आप लोग व्यू देखें कि आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं ब्राइटनेस ज़्यादा करती तो लाइट्स जो हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यू का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका खाना कैसा था। इनकी जो बिरयानी थी वो मतलब 50/50 थी और जो बाकी खाना था वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज था। लेकिन हम लोग मिलजुल कर बैठे, हमें मज़ा आया। लेकिन अगर मैं खाने का आपको सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। लाइक आप 100 में से 30 नंबर इसको दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ज़िद पे हैं कि नहीं हम अपने टेस्ट देखेंगे ही, तो फिर आपको यहाँ पे 100 बिस्मिल्लाह है अपने पैसे ज़ाया करने आ जाए। यहाँ पे सारे पैसे जो हैं व्यूज़ के। आपको इतना सच कोई नहीं बताएगा जितना सच मैंने बता दिया है। और ये ना हो कि अब ये मेरा यही ख़त्म करवा दें कि भाई इस बंदी ने तो काला चिट्ठा खोल के रख दिया। खैर छोड़ें, अब हम जा रहे थे वापस और वापस जाते हुए मैंने अपने भाई से कहा कि हमें जो है या तो तुम कॉफ़ी पिलाओ या तो आइसक्रीम खिलाओ। अब देखते हैं कि उसका क्या मूड बनता है और वो हमें कहाँ लेके जाता है।
तो अब हम लोग गाड़ी निकाल रहे थे और बस यही डिसाइड कर रहे थे कि हमने कॉफ़ी पीनी है या आइसक्रीम खानी है। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जो है वो कॉफ़ी ही पीनी है और फिर हम लोग चले गए टिम हॉर्टन्स। अब मुझे यहाँ पे कोई ये टारगेट ना करे कि ये इसराइल का है या ये क्या है। असल में उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये इसराइल का है। और देखें, अगर मैं चाहती तो इसे कट कर सकती थी, लेकिन मैंने कट नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों को भी बताना चाहती थी कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ बायकॉट करें। और मैं इनके कोई रिव्यूज़ नहीं दूंगी कि इनकी कॉफ़ी कैसी थी, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि हम लोग भी जब गए उसके 2-3 दिन बाद हमें पता चला कि ये जो है इसराइल का है और हमें रिग्रेट हुआ कि हमने यहाँ से कॉफ़ी क्यों पी। लेकिन आप लोग भी इसे बायकॉट करें। जब हम लोगों ने कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली तो अब हमने सोचा कि हम घर चले जाएं और क्या कहते हैं, अब हमने हल्की आंच पे जो है गाने सुनना शुरू कर दिए कि आपको भी ये चीज़ ना अपने ग्रुप इंजॉय करें। और हमने भी बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन जो हमारी लास्ट मिस्टेक थी वो थी टिम हॉर्टन। और अब आप लोग भी प्लीज़ उससे बायकॉट करें और जो फ़लस्तीन है उन लोगों को मदद करें। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो बायकॉट करके प्लीज़ आप एक अच्छे मुस्लिम होने का सबूत दें। बाय बाय, टेक केयर।